दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है, उस जानकारी की मदद से आप थन पर हो रही गांठ से तुरंत पहचान कर सकते हैं कि ये गांठ कौन सी है। क्या ये दूध में रुकावट करेगी या फिर ये दूध ही बंद कर देगी या फिर इसकी वजह से दूध पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आप थन को देख करके कैसे पहचान सकते हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, थनों के ऊपर गांठें कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की। मैं एक एक करके सारी गांठों के बारे में बता दूंगा ताकि आप तुरंत पहचान कर सके कि ये गांठ कितना तकलीफ करेगी और ये गांठ कितना तकलीफ नहीं करेगी। एक बात विशेष है और वो ये है कि जब भी थन पर कोई गांठ होती है, उस गाय भैंस को आप कभी नहीं खरीदेंगे। अगर आप खरीद रहे हैं तो ये विशेष ध्यान रखना। लेकिन ये वीडियो किस लिए है? ये वीडियो इसलिए है कि भाई आप खरीद करके तो ले आए या आपके घर की है और गांठ हो गई, तब आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि गांठ कोई भी होती है वो इन्फेक्शियस जरूर होती है और इन्फेक्शियस गांठ होती है वो कभी ना कभी अंदर इन्फेक्शन करवा सकती है। जैसे अभी मान लीजिए बाहर की गांठ है लेकिन बाद में वो अंदर इन्फेक्शन करवा सकती है और तकलीफ कर सकती है। इस थन की मदद से मैं आपको एक एक करके डिटेल से बताऊं। पहली जो गांठ है उसके बारे में चर्चा करते हैं और वो गांठ है थन या गादी के बाहर होने वाली गांठ। अब इस बाहर होने वाली गांठ को कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, यहां पर मान लीजिए कोई गांठ हुई, यहां पर ये ऐसी गांठ आपको नजर आ रही है यहां, ठीक है, या फिर कोई गांठ आपको यहां नजर आ रही है। ये देखिए, इस तरीके की कोई गांठ आपको नजर आ रही। ये गांठ है बाहर की गांठ, जिसको हम स्किन की गांठ कहते हैं, स्किन ट्यूमर भी बोलते हैं। इस गांठ की कैसे पहचान होगी? सीधा सा फंडा है। इस गांठ को आप हाथ में जब भी दूध निकालते हैं उस समय हाथ लेकर के इसको ऊपर उठाइए। अगर आप जो ही हाथ में लेकर के इसको ऊपर उठाते हैं, ऊपर उड़ जाती है और आपको क्लियर लगता है कि ये गांठ सिर्फ और सिर्फ स्किन में है, अंदर इसका असर नहीं है। इसका मतलब ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाली है, स्किन ट्यूमर है। आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलके उसकी जांच करवा सकते हैं। वो निडल डाल करके जांच करेंगे, अंदर से पस आ रही है, पानी आ रहा है या खून है या मांस है। ये चार चीजें उसके अंदर से आती है। तो अगर पस आ रहा है तो वो पस निकाल करके ड्रेसिंग कर देंगे, तैयार हो जाएगी। पानी आ रहा है तो मात्र निडल की मदद से पानी निकाल करके तैयार कर देंगे। और अगर खून और मांस आ रहा है तो फिर कुछ नहीं निकालना है। ये विशेष कुछ भी नहीं करना है, ये विशेष इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो ये गांठ आप इजीली पहचान सकते हैं। ये गांठें पड़ी रहती है, कोई तकलीफ नहीं करती क्योंकि इनका असर अंदर नहीं है, ठीक है। पहले नंबर की गांठ तो हो गई ये। अब दूसरी गांठ की बात करते हैं और वो गांठ होती है थन के सिरे पे। आप ये देख पा रहे हैं ना, ये थन का सिरा, थन का जो सिरा है उस पर गांठ होगी। अब उसको हम कैसे पहचानेंगे? देखना, ये मान लीजिए थन के सिरे पे गांठ हो गई है, तो सिरे पे जो गांठ होती है ना, उसमें क्या होता है? उसमें भाई दूध निकलना बंद हो जाता है। यानी दूध अंदर से बन रहा है, दूध आ रहा है, लेकिन दूध निकलना बंद हो जाता है। जितना भी दबा लो दूध नहीं निकलेगा। और ऐसी स्थिति में क्या करें भाई? ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलना होता है और इस गांठ को हटवाना होता है। हमने कई वीडियो ऐसी गांठ को हटाने के लिए बनाए हैं, तो वो देख करके आप करवा सकते हैं। तो ये हटवानी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज जो ज़्यादा समय बीतेगा, आप कई क्या करते हैं कि भाई दूध निकल नहीं रहा है तो बच्चे को पिला दो। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा खींचेगा। लेकिन अगर दूध नहीं आ रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं कट लगा देता है, दांत लगा देता है। और वो जो कट लगता है, दांत लगता है, वो धीरे धीरे करके ये घाव आगे से आगे बढ़ता रहता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब सीधा ही दूध इसी घाव में से निकलना शुरू हो जाता है। बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है और वो थन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। तो जो ही आपको लगे कि गांठ टिप के ऊपर है, आपने पूरा देखा कहीं कोई गांठ नहीं है और दूध निकाल रहे हैं तो रुकावट आ रही है, टिप के गांठ है, तो उसको आप जल्द से जल्द निकलवाइए, क्योंकि ये गांठ दूध में रुकावट करती है और आगे जाकर के थन को खराब भी कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हटवाना। इसके अलावा इसी तरीके की एक गांठ, देखिए थन के दो क्वार्टर होते हैं, आपको पता है। ये थन वाला है जिसको सिस्टेन बोलते हैं। ये तो है टीट सिस्टेन यानी थन का थैला, और ऊपर होता है ग्लैंड सिस्टेन, बड़ा थैला। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यूँ समझाऊँ, ये देखिए, एक थैला यह है ऊपर वाला जिसको हम ग्लैंड सिस्टेन बोलते हैं, एक थैला है ये नीचे वाला जिसको हम टीट सिस्टेन बोलते हैं।
अब यहां पर टीट सिस्टेन में हुई, उसको तो चलो थन के टिप पे थी, आपने निकलवा लिया, लेकिन एक गांठ और इसी तरीके की होती है और वो यहां होती है, यहां पर। अब ये क्या करती है, ग्लैंड से तो दूध आ रहा है नीचे और दूध आपको भरा हुआ भी नजर आता है, लेकिन थन में दूध नहीं है साहब, थन को खींचा दूध नहीं है। कई बार क्या होता है, इसमें हल्का सुराख होता है तो ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप करके दूध निकलता रहता है, और इसमें आता है जो ही आप दबाते हैं, एक बार के लिए 2 धार निकली फिर बंद, फिर 5 मिनट वेट कीजिए, फिर 2 धार निकली फिर बंद। किसी में वो छेद थोड़ा बड़ा होता है तो 1-1 मिनट से थन भरता रहता है। आपने दूध निकाला, एक बार के लिए निकल गया, अब नहीं निकलेगा, लेकिन जो ही आप 2 मिनट रुके, जितने में फिर से भर गया, फिर वो निकालो, फिर से भर गया। ये होता है इसमें। इसको भी आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से मिल करके और निकलवाना होता है। बिल्कुल आसान, टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर से अनुभवी पशु चिकित्सक इजीली निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये चीज हो गई यहां पर। अब चलते हैं अगली बात पर। 2 बातें इजीली आपने समझ ली। अब अगली बात पर चलते हैं, और वो गांठ कौन सी होती है, वो गांठ होती है फ्रेंड ऊपर की गांठ, अडर के अंदर की गांठ। और ये जो गांठ है सबसे खतरनाक भाई, इसको आप कैसे पहचाने? इसको पहचानेंगे, एक थन में एक तरफ, एक थन के ऊपर गादी में सूजन आएगी, और उस सूजन को जब आप दबाते हैं तो एक सूजन आती है, जब दबाते हैं तो गड्ढा बनता है, यानी आपकी जो ही आपने अंगूठा लगाया वो अंगूठा निशान बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। वो होती है अंदर एडेमेटस स्वेलिंग। और ये एडेमेटस स्वेलिंग अगर समय पे इलाज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। मात्र 2 इंजेक्शनों का काम है। हमारे वेट क्लब चैनल पर अभी ये वीडियो भी आने वाला है, वो हमने आज ही शूट किया, तो 2 इंजेक्शन से कंप्लीट हो जाती है वो, तो ज़्यादा वहाँ पर परेशानी नहीं होती है। वेट क्लब मतलब रामावत वेट्स क्लब, उस पर मिलेगा, तो वो आराम से यहाँ से उसको ठीक कर दिया जाता है, वो परेशान नहीं करती। लेकिन परेशान करने वाली गांठ कौन सी होती है, वो होती है यहां पर आपको, जो ही आपने यहां हाथ लगाया, जैसे इस थन में ले लीजिए, हाथ लगाया तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का, ये जैसे मैंने ये पहले बनाया था ना, इसी तरीके का बड़ा सा आपको, बड़ा सा एक फाइब्रोटिक एब्सिस, फाइब्रोटिक ट्यूमर आपके हाथ में आएगी। मतलब आपको लगेगा कि ये सॉफ्ट है, इसको आपने हाथ लगाया ये सॉफ्ट है, लेकिन यहां से हाथ लगाया तो ये तो दब ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये जो हार्ड होता है वो फाइब्रोटिक ट्यूमर होती है। सबसे खतरनाक ट्यूमर यही होती है, और जब इसका कारण इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन का होता है, तब क्या होता है, ये आगे 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 बढ़ती रहती है और एक थन को ऊपर से खराब कर देती है। ये होता है ग्लैंड इन्फेक्शन, यानी जहां पर जो ग्रंथियां होती है ना, उन ग्रंथियों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये ग्लैंड इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है और फाइब्रोटिक होकर के हमेशा के लिए हमारे थन को, हमारी गाय भैंस के थन को खराब कर देता है। तो अगर ऐसी गांठ आपको लग रही है, तुरंत पशु चिकित्सक से मिलिए, ये गंभीर है, उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। हमने एक कोर्स डेवलप किया है मेस्टाइटिस के नाम से, वो अभी रामावत एनिमल ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, 1 2 3 4 उसकी OTP है। तो उस ऐप पर एक मेस्टाइटिस का कोर्स है, उसमें सारा का सारा थनैला, जितना भी थनैला होता है, सबको हमने डीपली समझाने का प्रयास किया है। वो वेटनेरियन के लिए भी है, तो पशु चिकित्सक के अलावा जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, वो भी जानकारी के लिए वो कोर्स अटेंड करके और वहाँ पर जांच सकते हैं कि भाई किस तरीके की गांठें हैं, कैसे पहचानेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारी की सारी बातें जो है वो वहाँ पर हो जाती है। तो भाई ये जो 4 प्रकार की गांठें मैंने आज ली है ना, ये बहुत खतरनाक है, और आप तुरंत देख करके पहचानिए गांठ कौन सी है, और उसके हिसाब से जल्द जितने भी थनों की प्रॉब्लम है उनमें अगर आप लेट हुए तो थन को हमेशा के लिए खो दोगे। इसलिए जल्द से जल्द इन गांठों को पहचानिए, कौन सी गांठ की क्या प्रवृत्ति है, कैसे ठीक होगी, और कंप्लीट इलाज करवाइए।